साथियों, आज जब मैं घर से निकला तो मैंने देखा घर के नीचे बहुत सारे बच्चे साइकिल चला रहे थे। रंग बिरंगी साइकिल, हेलमेट लगाए हुए, अपने नी पर गार्ड लगाए हुए, शूज और प्रॉपर ड्रेस में, छोटी छोटी साइकिलें, 2 फीट की साइकिलें चला रहे थे। तो मुझे उनको देखकर अपने बचपन भी याद आ गया। हम जब छोटे हुआ करते थे तो हमारे समय में सिर्फ एक ही साइकिल हुआ करती थी, 24 इंच की, वो भी पिताजी की। घर में एक ही साइकिल थी और उसको भी हम 3 तरीके से चलाना सीखते थे। 3 तरीके से साइकिल हमने बचपन में चलाई है। एक कैंची साइकिल होती थी, एक डंडे पर बैठ के साइकिल चलानी होती थी और एक सीट पर बैठ के चलानी होती थी। कैंची साइकिल शायद लोग नहीं जानते होंगे, मैं बताता हूँ। कैंची साइकिल, जो साइकिल की फ्रेम होती है वो एक ट्रायंगल होता है। उस ट्रायंगल के बीच में पैर को फंसाकर, एक पैर इस तरफ और चलती हुई साइकिल में दूसरी तरफ पैर फंसाकर, गर्दन को, अपने चेहरे को साइकिल के हैंडल के नीचे लेकर साइकिल को चलाने की कला होती थी। वो कैंची में साइकिल चलाना, यानी कैंची वाली साइकिल चलाने से जीवन के संतुलन का एहसास होता था उस उम्र में, और जिम्मेदारी का एहसास भी घर वाले कराते थे। हम जब साइकिल कैंची की चलाते थे तो उसको चला के साथ साथ घंटी बजाते हुए पूरे मोहल्ले में निकलते थे, ताकि लोगों को पता लग जाए कि हम भी साइकिल चला रहे हैं। जब वो साइकिल चलाया करते तो ऐसा एहसास होता था जैसे हम हवाई जहाज चला रहे हैं। जिंदगी के एहसास को, जिंदगी के लिए संतुलन बनाने के साथ साथ हमें जिम्मेदारियों का भी एहसास कराती थी वो। जब हम साइकिल चलाया करते थे तो माँ गेहूं का कनस्टर देती थी कि आप जाओ और आटा पिसा के लाओ, तो उसी साइकिल पर हम गेहूं का कनस्टर लेकर आटा पिसाने भी जाया करते थे। ये तो हो गई पहली साइकिल चलाने की कला। इसी कला के साथ साथ मैं आपको बता दूं कि बाकी दूसरी और तीसरी कलाएं तो जानते ही हैं। तो ये बचपन की बातें जो थी साइकिल कैंची की चलाने की, तो उस वक्त एक तरफा प्यार भी हुआ करता था। मेरी साइकिल भी पहचानती उसके मोहल्ले को, मेरी साइकिल भी पहचानती थी उसके मोहल्ले को। वो साइकिल की चैन भी उतरती थी उसके घर के बाहर। तो ये एक एहसास था प्यार का। मैं सिर्फ उस वक्त की और इस वक्त की कल्पना की बात करता हूँ कि हम जब साइकिल चलाया करते थे तो कई बार गिरते थे, घुटने छिलते थे, हम अपनी निक्कर को झाड़ के खड़े हो जाते थे। उस वक्त दर्द भी नहीं होता था, ऐसा फील कराते थे कि जैसे हमें लगी नहीं है। ये एक फील था। आज के बच्चों को पेरेंट्स जिम्मेदारियों का एहसास न कराते हुए हेलमेट भी लगा के दे रहे हैं, नी गार्ड्स भी दे रहे हैं। उनको उनकी जिम्मेदारियों का एहसास, जीवन का संतुलन बनाने के लिए उनको फ्री छोड़ना चाहिए। गिरने दीजिएगा, गिरेंगे तभी वो ठोकर खाएंगे, और ठोकर खाएंगे तभी संभल के अपने जीवन का संतुलन बनाएंगे। बस यही कहना चाहता हूँ। ये फर्क है उस वक्त के माता पिता और आज के माता पिता में। धन्यवाद।